मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एक मजाक बनकर रह गई है। जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो इसी तरफ इशारा करती है। ये पूरा मामला मेडिकल यूनिवर्सिटी और धार के इंदिरा गांधी मेमोरियल होम्योपैथी कॉलेज से जुड़ा हुआ है। यहां एडमिशन लेने वाले 5 छात्रों ने पिछले 3 साल से, जी हां, 5 छात्रों ने पिछले 3 साल से एग्जाम ही नहीं दिया है, परीक्षा ही नहीं दी है। देखिए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा की यह रिपोर्ट। ये हिमांशी पाटीदार है। हिमांशी ने 2019-20 में नीट का एग्जाम दिया था। काउंसलिंग के बाद आयुष विभाग ने हिमांशी को धार के इंदिरा गांधी मेमोरियल होम्योपैथिक कॉलेज अलॉट किया। हिमांशी ने एडमिशन ले लिया। हिमांशी के साथ बाकी के 4 और छात्र थे जिन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। कायदे से हिमांशी को 3rd ईयर में होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी 1st ईयर में ही है क्योंकि इनकी एग्जाम ही नहीं हुई। 2019-20 में कोरोना के चलते हमारी एग्ज़ाम नहीं ली गई। उसके बाद 2021 में हमारी एग्ज़ाम ली गई। 7 सितंबर 2021 को हमारी एग्ज़ाम ली गई, परंतु हमें उस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया। एडमिट कार्ड जारी न होने के कारण हम वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उसके बाद अभी 4 मई 2022 में वापस से हमारी एग्ज़ाम ली गई। एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद भी हमें उस एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि 2 बार एग्जाम हुई लेकिन हिमांशी समेत बाकी के 4 छात्रों को एग्जाम देने नहीं दिया गया? दरअसल ये पूरा मामला कॉलेज के एफिलिएशन को लेकर उलझा हुआ है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि धार के आईजीएम कॉलेज ने केवल एक सत्र के लिए एफिलिएशन लिया था, बाद में नहीं लिया और इसीलिए एग्जाम में छात्रों को बैठने नहीं दिया। 2019-20 की संबद्धता के लिए ना तो महाविद्यालय ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में आवेदन किया, न संबद्धता का शुल्क जमा किया, इसलिए महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ और महाविद्यालय को संबद्धता नहीं दी गई। हमारे नियम है कि जो छात्र मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं है, हम उसको ना तो नामांकन जारी कर सकते हैं ना उसकी परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए हमने इनकी परीक्षा नहीं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि यूनिवर्सिटी ना तो एग्जाम ले रही है ना ही नामांकन पत्र जारी कर रही है, लेकिन नामांकन पत्र तो जारी हो रहा है। 10 सूत्र के पास हिमांशी का नामांकन पत्र है। बड़ा सवाल यह है कि यह कैसे और क्यों जारी हुआ। दूसरा सवाल यह है कि जब 2015-16 के लिए ही एफिलिएशन हुआ था तो 2019-20 में आयुष विभाग ने कॉलेज अलॉटमेंट क्यों किया? 10 सूत्र ने इस मामले में कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर IM शेख से बात की तो उनका कहना है कि एफिलिएशन है, सभी कार्रवाई हो चुकी है, यूनिवर्सिटी जिद पर अड़ी है। एफिलिएशन की फीस भरी हुई है, लोग तो अभी भर रहे हैं, हमने तो पहले ही भर दी है। तो मतलब जानबूझ के रोक रखा है, क्या मालूम उनको क्या उन्होंने अपना वो बना रखा है। जी जी जीत बना रखी है, क्या कर रखा है क्या मालूम, क्या दिमाग में उनके। अब सब एडमिशन भी जो है जी जी बिल्कुल गवर्नमेंट के उसमें क्राइटेरिया में एडमिशन हुई है सब। यह मामला कोर्ट भी जा पहुंचा है। स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज प्रबंधन भी कोर्ट पहुंचा है। डायरेक्टर का तो यह भी कहना है कि कोर्ट ने परीक्षा करवाने को कहा है, लेकिन कोर्ट का आदेश भी यूनिवर्सिटी नहीं मान रही, इसलिए अवमानना का केस भी दायर हुआ है। इधर स्टूडेंट्स के साथ उनके माता पिता भी बेहद परेशान हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि दोषी कौन है। अब इनके दोषी कौन है सर? ना समझ में नहीं आता, कॉलेज दोषी है कि यूनिवर्सिटी दोषी है कि वो आयुष विभाग भोपाल की जिन्होंने यहाँ पे अलॉटमेंट किया है। अब बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, उनके मानसिक स्थितियाँ भी खराब हो रही है। अगर इस तरह से मानसिक स्थितियों में अगर उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो उसका जवाबदार कौन होगा? एफिलिएशन है, नहीं है, क्या है नियम, क्या नियम नहीं है, इन तमाम बातों में छात्रों का भविष्य उलझ चुका है और इसके जिम्मेदार कौन है? युवाओं के 3 साल बर्बाद करने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? कौन है दोषी? सबकी अपनी अपनी दलील है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। यानी युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और इसीलिए हम कहते हैं कि वोटर नहीं, नागरिक बनिए। हम बार बार ये गुजारिश आपसे करते हैं और नागरिक बनने के साथ ही जागरूक बनिए। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें daसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे WhatsApp नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।